पुष्पा ने करा मिस्टर शांतनु मेहता और सनाया को एक्सपोज, दिलवाया प्रार्थना को इंसाफ। जी हाँ, इस वक्त तक सनाया जो कि खुद पुलिस स्टेशन में आ जाती है और अपने पिता को बचाने के लिए अपना गुनाह कबूल कर लेती है। सनाया पुलिस को बताती है कि उस वक्त मेरे डैड कार नहीं चला रहे थे, बल्कि मैंने कार चलाई थी, मैंने ही वह एक्सीडेंट करा है। शांतनु मेहता यहाँ पर बातें घुमाने की कोशिश करता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। वक्त तक पुष्पा भी वहाँ पर मौजूद थी। पुष्पा तेजस्वी मैम को कहती है, मैम इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि इन्होंने ही मेरी प्रार्थना की जान ली है, इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती। अब यहाँ पर तेजस्वी मैम ना चाहते हुए भी सनाया को अरेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास सनाया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। यहीं पर पुष्पा के सामने प्रार्थना के असली कातिल तो सामने आ चुके थे। पुष्पा यहाँ पर ठान लेती है कि अब वही प्रार्थना को इंसाफ दिलवाएगी। यहीं पर पुष्पा सनाया और शांतनु मेहता को एक्सपोज करने के लिए कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है शांतनु मेहता और सनाया से। शांतनु मेहता का आदमी आकर बताता है, सर एक बैड न्यूज है, पुलिस को एक्सीडेंट की फुटेज मिल चुकी है पास ही के पेट्रोल पंप से। यह सुनते ही शांतनु मेहता के होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल हम बापुद्रा चोल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोगों ने प्रार्थना को श्रद्धांजलि दे दी थी। उसके बाद यहाँ पर प्रार्थना के शरीर को अंतिम विदाई के लिए ले जाया जाता है। अगले ही पल हम एसपी संदीप को देखते हैं, जो कि तेजस्वी मैम को उसी पेट्रोल पंप की वीडियो फुटेज दिखाते हैं। फुटेज में यह साफ साफ दिख रहा था कि एक कार जो कि काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। एसपी संदीप कहते हैं, मैम यह कार काफी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी, जिससे हमें शक है कि इसी कार से प्रार्थना का एक्सीडेंट हुआ होगा। यह कार किसी शांतनु मेहता के नाम पर रजिस्टर है। तेजस्वी मैम कहती है, संदीप बिना देरी करे शांतनु मेहता के घर पर पहुंचो, उनकी गाड़ी को भी जब्त करो और उन्हें हिट एंड रन के केस में पूछताछ के लिए अरेस्ट करो। अगले ही पल हम पुष्पा और चिराग को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और हिट एंड रन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा और चिराग ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में प्रार्थना को इंसाफ दिलवाएंगे, इसीलिए वह यहाँ पर कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले थे। अगले ही पल शांतनु मेहता को हम देखते हैं, जिन्हें बताया जाता है कि उनसे मिलने के लिए कोई आया है। अगले ही पल हम देखते हैं शांतनु मेहता से मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी आई थी। शांतनु मेहता कहते हैं, कौन हो तुम और तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो। कादम्बरी कहती है, मेहता जी मुझे आपकी बेटी का सच पता है, मुझे पता है कि आपकी बेटी ने क्या करा था। मैं उसी वक्त एक्सीडेंट स्पॉट पर मौजूद थी। वहाँ से मेरे पास दो रास्ते थे, पहला रास्ता तो सीधे ही पुलिस स्टेशन जाता, लेकिन मैंने उस रास्ते को ना चुनते हुए आपके पास आने का रास्ता चुना है। इस वक्त तक शांतनु मेहता समझ जाता है कि कादम्बरी को जरूर उससे कुछ चाहिए। शांतनु मेहता कहता है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। कादम्बरी कहती है, मैं कुछ समय पहले जेल में अरेस्ट थी, लेकिन मैं जेल से फरार हो चुकी हूँ। बाहर मेरे कुछ दुश्मन है जिससे मुझे बदला तो लेना है, लेकिन मुझे अबरे टाइम के लिए इस देश से बाहर जाना है, इसीलिए आपको किसी भी तरह मुझे इस देश से बाहर निकालना होगा। शांतनु मेहता कहता है, कादम्बरी जी आप बोल रही थी ना कि आपके पास दो रास्ते थे, लेकिन दो नहीं बल्कि एक ही रास्ता था, कि अगर आप पहले वाला रास्ता चुन लेती तो खुद पुलिस ही आपको अरेस्ट कर लेती, इसीलिए आपके पास एक ही रास्ता था मेरे पास आने का, जो कि आपने चुना है। कादम्बरी कहती है, मेहता जी मैं बिना पुलिस के पास जाकर आपकी बेटी का नाम बता सकती थी, क्योंकि मैं जब वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पर मौजूद थी, जब कार के कैमरे से लाइव एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो चुका है। फुटेज की अलग अलग कॉपी करके मैंने अलग अलग जगह पर छुपाई है। अगर आप मेरे ऑफर को नहीं मानोगे तो ऑटोमेटिक वह फुटेज पुलिस के पास पहुंच जाएगी। पुलिस को यह पता लग जाएगा कि आपकी बेटी ने ही एक्सीडेंट करा है और आपकी बेटी सलाखों के पीछे हो जाएगी। कादम्बरी से इतनी बात करने के बाद शांतनु मेहता को इस वक्त तक या तो समझ आ चुका था कि यह महिला काफी शातिर है। कादम्बरी और शांतनु मेहता यह बात कर ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर शांतनु मेहता का वॉचमैन आता है। वह बताता है, सर बाहर पुलिस आई। शांतनु मेहता कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी तुम सीधे अंदर छुप जाओ और हाँ तुम्हें किसी से भी कुछ बात नहीं करनी है। पर हम तितली को देखते हैं। प्रार्थना का हार्ट तितली के शरीर ने
बिना किसी प्रॉब्लम के अपसेट तो कर लिया था। तितली का शरीर प्रार्थना के दिल को काफी अच्छे से पंप भी कर रहा था। ये सारी चीजें देखकर यहाँ पर पुष्पा इमोशनल हो जाती है कि पुष्पा प्रार्थना की मौत की जिम्मेदार अपने आप को ही मानती है। पुष्पा को लगता है कि अगर वह उस रोज प्रार्थना को गाड़ी रोकने के लिए नहीं कहती तो आज शायद प्रार्थना उनके बीच जिंदा होती। दीप्ति इस वक्त तक पुष्पा को समझाती और कहती है जो होना था वह तो हो चुका है और तू ही तो कहती थी नियति के आगे किसी की भी नहीं चलती है। अगले ही पल हम एसपी संदीप को देखते हैं जो कि शांतनु मेहता को अरेस्ट करने के लिए पहुंच चुके थे। कहते हैं हमें एक फुटेज मिली है जिसमें आप दिख रहा है कि आपकी कार काफी रफ्तार पे आगे बढ़ रही थी। हमें शक है कि आपकी कार से ही एएसपी प्रार्थना की डेथ हुई है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा पूछताछ के लिए। शांतनु मेहता अपने वकील को फोन लगाकर पुलिस के साथ निकल जाता है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जिसके पास तेजस्वी मैम का कॉल आता है। पुष्पा कहती है तेजस्वी मैम क्या एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला है? तेजस्वी मैम कहती है पुष्पा जी एक्सीडेंट के बारे में तो कुछ नहीं पता चला है, लेकिन हम छानबीन कर रहे थे। उसी दौरान हमें एक फुटेज दिखता है जिसमें हम देख रहे थे कि एक कार काफी रफ्तार से ये बढ़ रही थी। हमें शक है कि उसी कार से प्रार्थना का एक्सीडेंट हुआ होगा। हमने उस कार के मालिक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। मैं भी वहाँ पर पहुँच रही हूँ, आप भी वहाँ पर आ जाओ, क्योंकि अगर कार के मालिक को आपने पहचान लिया तो हमारी काफी बड़ी मदद हो सकती है केस सॉल्व करने के लिए। अगले ही पल हम शांतनु मेहता के वकील को देखते हैं जो कि एसपी संदीप को कह रहे होते हैं मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं करा है, मेरा क्लाइंट निर्दोष है, आप इस तरह उन्हें नहीं बिठा सकते हैं। एसपी संदीप कहते हैं कि अब आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। शांतनु मेहता का वकील एसपी संदीप से कागज दिखाकर यह परमिशन लेता है कि वह शांतनु मेहता के साथ अकेले में बात करना चाहता है और इसकी परमिशन भी उन्हें मिल जाती है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि अपने डैड को कॉल कर रही थी, लेकिन उसके डैड कॉल उठा ही नहीं रहे थे। वक्त तक कादम्बरी सारी चीजें देख रही थी। अब सनाया यहाँ पर फैसला करती है अगर वह इस तरह डरेगी तो उसके क्राइम की सजा उसके डैड को मिल जाएगी। यहाँ पर सनाया फैसला करती है कि अब उसे ही पुलिस स्टेशन जाना होगा। अगले ही पल हम तेजस्वी मैम को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वह शांतनु मेहता को कहती है हमारी होनहार ऑफिसर एएसपी प्रार्थना का एक्सीडेंट हुआ है, हम किसी भी हाल में के कातिल को छोड़ने वाले नहीं हैं। शांतनु मेहता कहता है मैम ये सारी बातें आप मुझे क्यों सुना रही हो। दूसरी तरफ हम पुष्पा को देखते हैं जो कि वह भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कार को ही पुष्पा पहचान जाती है कि ये वही कार है जिससे प्रार्थना का एक्सीडेंट हुआ था। पुष्पा सीधे ही अंदर जाती है। तेजस्वी मैम बताती है कि यही है बाहर खड़ी हुई कार के मालिक, और उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पर सनाया भी आ जाती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे सनाया जो कि खुद यहाँ पर अपना जुर्म कबूल करेगी। वह बताएगी कि उसने ही एक्सीडेंट करा है, वही कार को चला रही थी। इस वक्त तक शांतनु मेहता बातें घुमाकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेगा। अभी कहेगी कि मैम अब तो खुद इन्होंने कबूल करा है तो आप इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी मैम के पास ठोस सबूत नहीं है जिसके चलते वह सनाया को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहीं पर हम देखेंगे कि पुष्पा जिसके सामने प्रार्थना के असली कातिल तो आ चुके थे, लेकिन उनको एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर पुष्पा को ठोस सबूत ढूंढना होगा। यहीं पर पुष्पा सबूत को ढूंढने लगेगी और मैं आपको बता दूं कि पुष्पा को एक सबूत भी मिलने वाला है। आपको जानना है कि किस तरह यहाँ पर पुष्पा को वह सबूत मिलेगा तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।